जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो है वो भरपूर फ़तह हासिल की है। दोनों सीटें चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की सीटें जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने नाम कर ली हैं। सेनेट की जो एक वाज़िया बरतरी है, जिसकी खुशी में आज ज़िला जेल में जितने भी कारकुनान और लीडरान हैं, सब इकट्ठे हुए थे और भरपूर जो जोश व जज़्बे के साथ खुशी मना रहे हैं और मुबारकबाद के सिलसिले जारी हैं। इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ महमूद मिर्ज़ा जेलमी साहब से, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस खुशी को किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज जो इनका इकट्ठ हुआ है जेल में, उसमें कौन-कौन आया था और कैसे इन लोगों ने खुशी मनाई है। अस्सलाम वालेकुम जी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाह जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, आपने आज फिर मौका दिया अपने लोगों से मुखातब होने का। आज हम मेरे घर पे तशरीफ़ लाए थे कुछ सूबाई कैदीन, कुछ डिवीजनल कैदीन, कुछ डिस्ट्रिक्ट के साथी और तहसील प्रधान खान से ओहदेदार और कारकुनान और मुअज़्ज़ज़ीन भी जिनका सोशल स्टेटस है, जिनका पॉलिटिकल वजन है, वो सारे लोग हम इकट्ठे हुए थे आज मेरे घर पे। उन्होंने चाय पे इकट्ठे हुए थे। उसमें हमने जहाँ पर ये जो हमारा बहुत बड़ा मार्ग का सर हुआ है और अल्लाह ताला ने हमें जो इज़्ज़त दी है, एक तरफ ये हमारी तकरीब इज़हार तशक्कर थी इस बात पर कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें इज़्ज़त रखी है, और दूसरी तरफ हमने इसको जहाँ खुशी बनाई वहाँ पर हमने सोचा कि उन बैकग्राउंड और वाक़यात पर भी नज़र रखनी चाहिए कि जिनसे हमारे लिए मसाइल पैदा हुए कि इमरान खान जैसी क़यादत हो और इतना हमारे पास आला मशहूर और प्रोग्राम हो, इसके बावजूद हम रोज़ नए किसी न किसी कुरान का शिकार होते हैं। इसकी वजह क्या है? तो इस सारी बातों पर गौर करने के बाद हमने जो लाएमल मरतब किया है, वो ज़ाहिर है वो हमने जो सिफारिशात तैयार की हैं और वो हमने सूबाई और जो डिवीजनल क़यादत आई थी उनके ज़रिए अपनी मर्ज़ी क़यादत को भिजवाई हैं। तो इस सिलसिले में हमारा जो इजलास जो था, एक तरफ से इज़हार तशक्कुर भी था और एक तरफ से तजदीद-ए-अहद भी था कि हमने मुस्तक़बिल में क्या लाएमल इख्तियार करना है। अच्छा, दूसरा ये कि पीडीएम की तरफ से काफ़ी शोर सुनाई दे रहा था इस इलेक्शन से पहले कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक सीट जीत के इन लोगों ने जो यहाँ पर सूरत हाल जो है वो क्रिएट कर दी थी कि हम लोग ये कर देंगे, इलेक्शन में पैसा चल गया है, सब कुछ है, और वीडियोज़ भी सामने आई हैं। इस हवाले से जहाँ तक हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो, इन्होंने भी जो पहले इससे कबल जो यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन हुआ है, इसमें तकरीबन एक तरफा जो है वो इन्होंने रद्द-ए-अमल रखा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि अभी इसमें जो है वो इलेक्शन कमीशन का किरदार कैसा रहा है, ये जो इलेक्शन अभी विन किया है तहरीक-ए-इंसाफ ने? शाह जी बात यह है कि ये तो रोज़े रोशन की तरह या है, हर बंदे को जो सियासी नुक्ता नज़र रखता है या जिसको मुल्की हालात पर सोच और फिक्र है, उसको या कोई दिलचस्पी है। जो उन लोगों को दिलचस्पी कोई नहीं है, असल है क्या है, वो जज्बाती बातें करते हैं। असल में 1985 से जो मुल्क पे जिस तरह का इक़्तिदार जिन लोगों को मिला, वो जो इस किस्म की क्लास बरस इक़्तिदार आई, वो कभी पीपल पार्टी के नाम पर, कभी नून लीग के नाम पर और कभी जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट के नाम पर वो इक़्तिदार में रहे, लेकिन दरअसल वही ख़ानदान और वही लोग ही जो है ना नाम बदल बदल कर इक़्तिदार में आते रहे। मियाँ नवाज शरीफ जो बुनियादी तौर पर एक बिजनेसमैन था और जरदारी साहब भी जो एक बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने का मेरिट ये नहीं था कि कोई बंदा कितना काबिल है, कितना मुबे-वतन है, कितना अहल है। उनका मयार ये था कि कोई बंदा कितना जो है वो बिकाऊ माल है और उसकी कीमत कितनी है, उसको कीमत अदा करो और अपने साथ मिला लो। नतीजतन बदकिस्मती जो हुई हमारे इस मुल्क की, उसमें ये कि पूरा सिस्टम हमारा जो है ना वो समाजी हो, सियासी हो, मजहबी हो, इक़्तिसादी हो, माशरती हो, ब्यूरोक्रेसी हो, अदालत हो, वो तकरीबन हर शुबा ज़िंदगी जो है वो करप्ट हो गया है और इसमें नलायक और नायल लोग और बदयानत लोग जो है ना वो मुसल्लत हो गए हैं और उनको शर्म भी नहीं आती। वो जो कहते हैं वो सामने जो है ना वो दिलावर दूधे के कफ चिराग दर्द वाली बात है कि वो उनको मुल्क के खिलाफ या असूलों के खिलाफ बात करते हुए या अमल करते हुए शर्म भी नहीं आती, गैरत भी नहीं आती। नतीजतन इसी तरह के लोग जो हैं वो अदलिया में भी आ गए, इसी तरह के लोग जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में भी आ गए। लेकिन मैं इसमें भी कहूँगा कि सारा कसूर उनका नहीं है, वो तो ऐसे ही लोग हैं। कसूर तो हमारा है। हमारा ये देखिए ना जी कि जिस वक्त ये जो अपना इलेक्शन कमीशन की तश्कील हो रही थी, तो उसमें बतौर अपोजिशन लीडर पंजाब में भी और मरकज़ में भी पीटीआई का मलदखल था, सूबा सराद में भी बरसदार पार्टी का था। तो क्या यार हमारे पास कोई पैमाना नहीं था कि हम लोगों की उनकी वफादारियों को देखते। मैं एक आम आदमी हूँ, पॉलिटिकल वर्कर हूँ, ठीक है, मैं कौमी असम्बली का मैंने इलेक्शन लड़ा, सूबाई का लड़ा, मैं चेयरमैन ज़िला कौंसिल का इलेक्शन लड़ा, मैं मेंबर रहा 3-4 दफ़ा, मैं पॉलिटिकली बेनज़ीर और भुट्टो जैसे लोगों के साथ मैंने काम किया, मतलब इसके साथ पीटीआई के पहली सभों में काम किया, उनका मैं कौमी असम्बली को उम्मीदवार रहा हूँ। मेरा एक अपना अल्हम्दुलिल्लाह एक पॉलिटिकल विजन है, मैं 50 साल का मेरा सफ़र सियासत का तजर्बा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तो एक आम आदमी में शुमार होता हूँ, देहाती ज़िले में रहता हूँ। मुझे ये बात पता है कि राजा सिकंदर कौन है। तो क्या हमारी क़यादत को नहीं पता था कि हम यार कि किस बंदे को, मैं कहता हूँ खान साहब को उस बंदे को पकड़ लेना चाहिए, वो कोई भी हो, जिसने राजा सिकंदर का नाम रिकमेंड किया था कि इसको चीफ इलेक्शन कमीशन बनाए। यार इतना पता नहीं है कि सईद मेहदी जो है वो शहबाज शरीफ से ज़्यादा नवाज शरीफ का वफादार ब्यूरोक्रेट है, उसका ये दामाद है।
वो उन्होंने NOC लेकर वो उन लोगों ने नौकरियां की हैं। मुझे इब्राहिम कुरैशी जैसे लोग थे, उनके जाती मुलाजम और गुलाम है। मैं ब्यूरोक्रेसी के ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बेगैरती की हद तक उनके वो ताबेदार हैं। उन्होंने उनको मफादात वो पूरे करते हैं, उनको जायदादें बनाने का मौका देते हैं, उनको करप्ट करते हैं, पैसे कमाने का मौका देते हैं, और वो समझते हैं कि हमारा नूर लीग के साथ या नवाज शरीफ के साथ या जरदारी के साथ हमारा तो जो है ना इक़्तिदार में साझगिरी है। वो इक़्तिदार इंजॉय करते हैं, दौलत इंजॉय करते हैं, हमें भी माल पानी मिल जाता है, सदारी मिल जाती है। नतीजातन ये लोगों की वफादारियां मुल्क और कौम के साथ या इदारों के साथ या जमहूरियत के साथ या पाकिस्तान के साथ या इस्लाम के साथ नहीं है, इनके खानदानों के साथ वफादारियां। जब तक ये खानदानों के वफादार लोग अदालतों में, अदलिया में, इलेक्शन कमीशन में, ब्यूरोक्रेसी में, बल्कि हर शोबे जिंदगी में रहेंगे, उस वक्त तक यही कुछ होता रहेगा जो हो रहा है। इसमें एक बात आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी इमरान खान को ये चाहिए कि इसकी जो गैर जानबदाराना रवैया है इलेक्शन कमीशन का, इसके ऊपर तो कोई एक्शन लेना चाहिए उनको। अभी क्या आप समझते हैं कि अभी सेनेट में अक्सरियत मिल गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अभी क्या ये मसले हल होंगे या अभी भी कुछ? देखिए जी, एक तो गैर जानबदाराना नहीं है, जानबदाराना रवैया है। वो खुल्लम खुला जानबदार हैं। वो इस PDM के साथ भी नहीं है, नून लीग के साथ है। और वो जरदारी साहब को या फजल रहमान को इसलिए वो इज्जत देते हैं, उनको अहमियत देते हैं कि वो नून लीग के साथ इत्तेहादी हैं। वो तो मियाँ नवाज शरीफ के ज़ाती मुलाजम हैं, उनके ज़ाती गुलाम हैं। और अगर अब मतलब अक्सर जीतने के बावजूद ही PTI के लिए जो है ना वो खतरात में कमी नहीं आई, बल्कि इजाफा हुआ है कि अब उनको तो अब तो जख्मी सांप की तरह वो ये सारी कुव्वतें जो हैं पलट कर हमलावर होंगी। इसलिए अगर कोई आइनी तौर पर या कानूनी तौर पर या कोई मतलब किसी रेफरेंस के जरिए इनको उठाया जा सकता है, तो खान साहब को पहला कदम ये उठाना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को इनसे पाक करना चाहिए। वगरना इनके केस वहाँ लगे हुए हैं, वो क्या कहेंगे उसी। देखिए मैं अर्ज करूँ कि तेरी जुल्म में पहुंची तो हुस्न कहलाई, जो तीर की मेरे नाम है सयाह में है। कल वो कहते हैं जी कि वो जी हमने वीडियो देखी कि वहाँ बाहर डस्का में जनाब वो बड़े फायरिंग हुई है, बड़ा जनाब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई है। वो लिख के नून लीग वाले दे रहे हैं कि सिर्फ हमें 15 पोलिंग स्टेशन पर एतराज़ है। उन्होंने 375 पोलिंग स्टेशन को नल एंड वाइड करार दे दिया है। और यहाँ पर मौजूद है, सबूत मौजूद है, पैसे लेने वाले मौजूद है, देने वाले मौजूद है, वीडियो मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है, सारा कुछ मौजूद होने के बावजूद, सबूत होने के बावजूद वो कहते हैं कि नहीं जी ये तो सबूत की अहमियत ही नहीं है। यानी वो अगर आप पकड़ जाए सूर, किसी को पकड़ने सूर खाते हुए, और आप अपना आदमी है, कहें नहीं जी नहीं ये तो हलाल खा रहा था, और एक आदमी जो है वो बेचारा मक्खी उसके मुंह में चली जाए, आप उसमें फतल लगा दें कि ये तो जनाब ये बंदा जो आराम खोर है। तो ये तो बिल्कुल जानबदार इदारा है। इनको चाहिए खान साहब को कि सबसे पहले इनसे जान छुड़ाएं, मगर ना वो खान साहब के लिए कोई और मसला क्रिएट करेंगे। मैं खतरे से बाहर नहीं देख रहा PTI गवर्नमेंट को। अच्छा, यहाँ पे अगर हम अपने ज़िले की बात करें, डिस्ट्रिक्ट जेलम की, अभी फिर जो कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दौरा किया और यहाँ पे अलकादर यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया। चंद दिन कबल ये आए थे, इन्होंने पिंड दादर खान में इफ्तिताह किया था। उसके बाद मेगा प्रोजेक्ट्स मज़ीद देने हैं, टीला जोगियाँ का मज़ीद इन्होंने दौरा करना है। अभी अपने जो ज़िले की सूरत हाल है, चौधरी सकलैन साहब जो है वो नून लीग में जा चुके हैं, उनकी कोई अपने तफज़ात है, उन्होंने पार्टी से नाराज़गी का इज़हार किया है। इससे क्या समझते हैं आप, जेलम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा सूरत हाल है ये कैसी जा रही है इस वक्त? मैं तो आपको पता है शाही साहब बात कहता हूँ कि घर जब जबात की आस्तीनों में मुझे हुक्म अज़ां ला इला अल्लाह। मैं समझता हूँ कि घर जबात की आस्तीनों में मुझे हुक्म अज़ां ला इला अल्लाह। मैं समझता हूँ दयानतदारी के साथ कि ज़िला जेलम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा मजबूत कोई सियासी जमात नहीं है। ग्रास रूट लेवल पर अगर गाँव के में भी एक आम आदमी, एक स्टूडेंट, एक मजदूर, एक किसान, एक तालिब इल्म, एक जो है ना वो हर शुबा ज़िंदगी में ख़ास तौर पर पढ़े लिखे नौजवान लोग जो हैं उनमें PTI का जो है चार्म मौजूद है, खान की मकबूलियत मौजूद है, PTI के मंशूर के साथ वाबस्तगी मौजूद है। ये तो एक खुशी की बात है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने बड़ा सरमाया जो है ना वो खान साहब की पॉलिसियों की वजह से ज़ाया हो रहा है। मैं खान साहब को मैं खुदा न खास्ता उनकी नीयत पर शुबा नहीं करता, लेकिन वो कौन से मशीर हैं जो उन्हें अवाम से और अपनी पार्टी से दूर रखे हुए हैं। कभी खान साहब ने पार्टी का नाम नहीं लिया, कभी कारकुनों का नाम नहीं लिया। आप अंदाजा लगाएं कि खान साहब पिंड दादर खान आए 2 दफ़ा, खान साहब डुमेली में आए, खान साहब सुहावा में 2 दफ़ा आए। किसी एक भी तकरीब में ज़िले का PTI का सदर, ज़िले का जनरल सेक्रेटरी, तहसील का सदर, तहसील का सेक्रेटरी, बल्कि इवन जो वहाँ का मकामी जहाँ फंक्शन था, मिसाल के तौर पर मेरे गाँव में बागा वो किला नंदरा मेरे गाँव के करीब है, वो मेरे अक्कर में हमारी ज़मीनों के साथ है। वहाँ की जो मकामी यूनियन काउंसिल की तंजीम थी वो भी लोग भी वहाँ नहीं मिले। उन लोगों को बुलाया गया था जिनका PTI के साथ कोई तल्लुक नहीं है। और जो दूसरी बात यह है कि ये मैं आपको बताऊँगा, ये हमारी पार्टी के जो
सीनियर अहदेदार हैं जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया। मिसाल के तौर पर सैयद मतलूब शाह डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जिला जेल में, ये दारापुर करने वाले जहाँ के नून लीग का MNA था, इन्होंने दारापुर में उनको नून लीग को टफ टाइम दिया था। मैं 2013 में उनके पोलिंग स्टेशन से जीता था वो खुद 200-250 वोट से चेयरमैन का इलेक्शन जो है ना MNA मौजूदा नून लीग के MNA के मुकाबले में आ रहे थे। उस शख्स को हमारे वफाकी वजीर ने कहा, उन्होंने कहा यार अब हमें अहमियत नहीं देते। तो उन्होंने कहा क्यों अहमियत दें, आपके अंदर से PTI नहीं निकलती, मैं PTI को क्यों अहमियत दूंगा, मैं तो दूंगा जो मतलब लंदन खानदान के साथ है, जो मेरे साथ है। तो जो जब एक वफाकी वजीर खुद इस मुहिम में शिकार है कि मैंने लोगों के ज़हन से PTI निकालनी है, तो आप अंदाजा लेंगे। और वही रोजाना टीवर पर बैठा हो, वही खान साहब के साथ दाएं बैठा हो, वही खान साहब के साथ बाएं बैठा हो, उसकी बात DC मार रहा हो, उसकी SP मार रहा हो, उसकी जो है AC मार रहा हो, उसकी पटवारी मार रहा हो, उसकी जो सिपाही मार रहा हो। तो ये तो एक आपस में लड़ाई शुरू हो गई ना कि PTI को कमजोर करने की ये पूरी स्टेट की पावर जेल में लगी हुई है कि PTI को एज ए जमात उन कारकुनों को बदल करना है, या वो पार्टी छोड़ जाए या वो आराम से बैठ जाए। यहाँ नून लीग की कोई हैसियत नहीं है, मैं बिल्कुल दावे से कहता हूँ नून लीग में जान डाली गई है। मैं एक उनकी करप्शन की स्टोरियों से वाकिफ हूँ, उन्होंने क्या किया है। यहाँ वो जो बनाते हैं हमने बड़ी डेवलपमेंट की है, एक इंक्वायरी कराएं तो आपको दिन को तारे नजर आ जाए। तो लेकिन ये वो अब हीरो बने हुए हैं, वो एग्रेसिव हुए हैं, वो कह रहे हैं PTI की वो गालियां दिवा रहे हैं, वो PTI को बदनाम कर रहे हैं, वो PTI पर हाल इल्जाम लगा रहे हैं। तो वो ये मौका कौन फराम कर रहे हैं, ये मौका ये कर रहा है कि जो वफाकी वजीर खान साहब ने दिया वो PTI का नहीं है, वो इम्पोर्टेड है, वो इलेक्टेडेबल बना के लाया गया है। नतीजा तो ये है कि वो अपनी जात को मजबूत कर रहा है, अपने खानदान को मजबूत कर रहा है, वो माशी तौर पर मजबूत अपने आप को कर रहा है, सियासी तौर पर मजबूत कर रहा है। उसके भाई जो है वो सुबह शाम दौलत दोनों हाथों से इकट्ठी कर रहे हैं। और यहाँ जो करप्शन का रेट जो है वो नून लीग के ज़माने से बढ़ गया है। और पहले बड़े प्रोजेक्ट में करप्शन होती थी, अब छोटे लेवल पर भी होती है। अभी जो 2-4 सड़कें उन्होंने बनाई हैं उसकी इंक्वायरी करा रहे मौके पर, उसका मटीरियल देख के कि वो 10 रुपये में से 2 रुपये लगे हुए। तो एक जो है ना आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। तो इस लिहाज से PTI को खुद PTI की गवर्नमेंट कमजोर कर रही है, वरना PTI या PTI यहाँ जेल में कमजोर नहीं है। आज भी अगर इसको विटामिन D और C मिल जाए, पार्टी को खान साहब जो है ना अहमियत देना शुरू कर दें और पार्टी और इंतजामिया को ये मैसेज दें। हम भुट्टो के कारकुन थे, बेनज़ीर के कारकुन थे, हम कोई मजाल थी कि DC और SP या कोई आदमी किसी के साथ नारसाफी कर जाता, हम कारकुन नहीं करने देते थे। अब यहाँ तो जिले के जो PTI के अहदेदार हैं, जनरल सेक्रेटरी तहसील के ऊपर केस बन जाते हैं, PTI का टिकट होल्डर थाने में जो है ना वो उसका अननेचुरल डेथ हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो यहाँ PTI की बदकिस्मती और नून लीग की खुशकिस्मती ये है कि PTI की बाहमी लड़ाई जो PTI पे जो मतलब है अपना कब्जा ग्रुप है, बाहर से नौसरबाजों का टोला दाखिल हुआ है, उनकी और PTI जानवर क्या लीडरशिप की आपस में लड़ाई, ऊपर वाले तमाशा देख रहे हैं, उनको ये होश ही कोई नहीं है कि हमारा क्या नुकसान हो रहा है। अगर यही पॉलिसी रही तो PTI की तो दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, आपने वक्त निकाला है, आपने सुनी है जनाब नाजरीन बातें। मिर्ज़ा साहब जी, महमूद मिर्ज़ा जेलवी साहब हमारे सीनियर रहनुमा है, इंतहाई अच्छी इन्होंने गुफ्तगू की है। और सबक अमेज़ इसलिए थी कि मैं इसलिए बोलूँगा कि खान साहब को ये चाहिए कि ज़िला जेलम के मामलात में वो कुछ थोड़ा सा जो है वो सीरियसली लें। और ये जो सफ़ों में मची हुई है खिंचातानी मची हुई है, इनको दुरुस्तगी की ज़रूरत है और दुरुस्त करना भी चाहिए। अगर यहाँ पर इन्होंने या पार्टी की जो मजबूत करना है पार्टी को, तो उस हवाले से इनको कुछ फैसले करने पड़ेंगे। महमूद मिर्ज़ा जेलवी साहब का शुक्रिया भी अदा करेंगे। और आखिर में महमूद मिर्ज़ा जेलवी साहब अपने चाहने वालों को, अपने देखने वालों को कोई ख़ास पैगाम, कोई अच्छा कोई बातें कोई तो उनके साथ शेयर करें। मैं तो यही कहूँगा कि अपनी दुनिया पैदा कर अगर जिंदों में ज़मीर कुन फ़क़ा है ज़िंदगी। और ख़ास तौर से मैं नौजवानों से अर्ज़ करूँगा, और वो ख़ास पर डिस्ट्रिक्ट जेलम के नौजवानों से अर्ज़ करूँगा। मेरे नाम का हिस्सा है महमूद मिर्ज़ा जेलवी, मुझे जेलम से बड़ा प्यार है और मुझे जेल होने पर फ़ख्र है। लेकिन मैं बड़ी बदकिस्मती से कहूँगा कि जेलम का तारफ़ जो पंजाब में और पाकिस्तान में वो ये है कि टोडियों का ज़िला कहा जाता है, कि ये जो तो लेफ्ट राइट करने वाले लोग हैं। एक तरफ हमारा खून इस गुलिस्तान की तयन में शामिल है, हमारे घर, हमारे कब्रिस्तान शुदा से भरे हुए हैं, बेगुआन से भरे हुए हैं। हमने इतना खून दिया इस पाकिस्तान के लिए कि अगर वो इकट्ठा किया जाए तो दरिया जेलम बनता है। दूसरी तरफ हम बदनाम है और हमें और देखें पीने के लिए पानी नहीं है हमारे लिए, सड़कें नहीं है, स्कूल नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, दुनिया की कोई नेमत मुझे शर्म नहीं है। तो हमारे पास कोई स्ट्रक्चर बुनियादी हमारे पास नहीं है। तो दूसरी तरफ हम बदनाम भी, हालांकि हमारे से वतन भी कोई नहीं है। तो मैं अपने जवानों से कहूँगा कि खुदा के लिए एक तो ख़ानदानों की गुलामी से ये जो चंद ख़ानदान मुख्तलिफ ज़ात बरादरी के नारे पर हम पर मुसल्लत हैं, हाँ वो किसी भी कौम से तल्लक रखते हैं, इवन मेरे कबीले से तल्लक क्यों ना उनको, तो उनसे जान छुड़ाएं।
ये इस गुलामी से निकलें, ये ज़ात बरादरी के जो 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 जेली लोग भाग इन बर्दा फरोशों से कहाँ के भाई बेची खामे जो यूसुफ से बरादर हुए, तो ये हमारे भाई नहीं है, हमारे दुश्मन है, इन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है हमारे जज्बात का इस्तेसाल करके। एक तो इन जवानों से मैं ये अर्ज करूँगा। दूसरी ये मैं ये कहूँगा कि आप अगर नजरियाती तौर पर किसी पार्टी में है तो अपना मकाम पैदा करें। मैं नहीं कहता अगर कुछ समझता है कि मैं मुस्लिम लीग ठीक जमात है तो मुस्लिम लीग में अपना मकाम पैदा करें और उनको कहें कि इसको मुस्लिम लीग बनाओ, इसको किसी घर की बांदी और लोंडी ना बनाओ। इसी तरीके इंसाफ वाले भी यही कुछ करें। पीपल पार्टी को तो मुझे मतलब कोई जरदारी साहब मेरे ख्याल में पंजाब में इंटरेस्ट ही नहीं है, मगर इसका बड़ा फ्यूचर था, भुट्टो का जैसी शख्सियत इसके पीछे थी। तो जो मैं जवानों पर जोर दूंगा कि वो सही पाकिस्तानी बने, प्रो पाकिस्तानी बने, प्रो जेलमी बने, प्रो अवाम बने और प्रो ज़ात अपनी ज़ात के लिए बेहतर करें। और जो आदमी भी उनके लिए बेहतर सोचे, जो आदमी भी उनका बेहतर तर्जुमान हो, वो उनकी अपनी और अपने तबके और अपने क्लास में से क़यादत पैदा करें, अपने आप में से क़यादत पैदा करें। जब तक हमारे आप में से क़यादत पैदा नहीं होगी हमारे जेल के मसाइल यूं के तू ही रहेंगे, यही हमारी सूरत हाल रहेगी। अगर हम अपने आप में से क़यादत पैदा करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान का भी मुस्तक़बिल रोशन है, जेलम का मुस्तक़बिल रोशन है। और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि जहाँ गुलो गुलजार होगी, ये सारी ये बहारें आएंगी। लेकिन उसके लिए हमें ये करना होगा कि ये ऐद करना होगा कि खून दिल देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। बहुत शुक्रिया नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे